नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा TTPST वाला, जो कि जिसकी संभावना जहाँ बतलाई गई है कि जून के महीने में होगा 13 और 14 तारीख को। तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, और सभी के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, और इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे अब देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है अंतवंत इमे देहा। ये जो है इसका मतलब क्या था? यहाँ पर शरीर नाशवान है, अजर अमर है, आत्मनश्वर है, या फिर शरीर का अंत हो चुका है। अंतवंत इमे देहा, इसका अर्थ क्या लिया गया है? तो इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर था ऑप्शन 1 से अंतवंत इमे देहा। देह किसको कह देते हैं? शरीर को। कि ये जो शरीर है ये नाशवान है। अब ये जो यहाँ पर वाक्य जो आया था श्रीमद् भागवत गीता में से आया था, द्वितीय अध्याय में से। तो द्वितीय जो अध्याय है उसमें से है, और 18 अध्याय हैं। महाभारत में से लिया गया है। महाभारत के, क्योंकि महाभारत पर्वों में है, 18 पर्व हैं। तो ये जो 18 पर्व है सभी में अलग अलग घटनाएं हुई थी। तो इसी के अंतर्गत जो भीष्म पर्व है उसमें से श्रीमद् भागवत गीता ली गई है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी जो अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जगत में जितने शरीर है उनका एक न एक दिन अंत होना निश्चित है। तो जानने योग्य केवल इतना ही है कि शरीरों का अंत दुखों का कारण नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के यहाँ पर उपदेश इसमें दिए गए थे। और इसके अगर हम बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन और आपको देखने को मिल सकता है, श्रीमद् भागवत में जो 18 अध्याय हैं उनके नाम कौन से हैं। तो एक बार नाम जो है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप जो है इनके नाम देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला जो है आपका आ जाता है अर्जुन विषाद योग, मतलब जो सेना है इसका सेना निरीक्षण करना था इसमें। बस इसमें क्या पूछा जाएगा आपका कि 18 जो अध्याय है इसमें कौन से अध्याय का क्या नाम था। तो सबसे पहला जो अध्याय है इसका नाम है अर्जुन विषाद योग। द्वितीय का नाम है संख्या योग, गीता का सार था इसमें। तृतीय कर्मयोग। चतुर्थ ज्ञान कर्म संन्यास योग। पांचवा कर्म संन्यास योग। छठा आत्म संयम योग। सातवां ज्ञान विज्ञान योग। और आठवां अक्षर ब्रह्म योग। नौवां राजविद्या राजगुह्या योग। 10वां विभूति योग। 11वां विश्वरूप दर्शन योग। 12वां भक्ति योग। 13 क्षेत्र विभाग योग। 14वां जाता है गणत्रय विभाग योग। 15वां पुरुषोत्तम योग। 16वां नंबर है देवासुर संपत्ति विभाग योग। और 17वां है श्रद्धात्रय विभाग योग। और 18वां था मोक्ष संन्यास योग। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें ये 18 अध्याय थे। इनके नाम जो है वो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन मृच्छकटिकम से। तो मृच्छकटिकम जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मिट्टी की गाड़ी, घोड़ा, मंत्री या प्रयास। मृच्छकटिकम, मृषि जो शूद्रक हैं उनकी रचना है। अंक 6 में एक मिट्टी की गाड़ी वाली घटना होती है, तो उसी के ऊपर इसका जो नाम है मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी, ये रखा गया था। शूद्रक की रचना है ये। और रूपक का दूसरा भेद है प्रकरण। 10 अंकों में है। चारुदत्त नायक थे, वसंत सेना इसकी नायिका थी। और इसके आधार ग्रंथ की अगर हम बात करें तो महर्षि भास ने चारुदत्त नाटक लिखा था, तो ये उसी पर आधारित है। प्रसाद गुण है इसमें, लाठी रीति और कैश की वृत्ति है। मैत्रेय विदूषक थे इसमें, तो इतना आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जो है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी। एक बार तो पूछा गया था कि नाम किस कारण से है। अंक 6 में एक मिट्टी की गाड़ी वाली घटना होती है, तो उसके ऊपर था इसका नाम ये। नेक्स्ट है वह धातु में जब हम तुमुन प्रत्यय लगाते हैं तो कौन सा रूप इसका बनेगा? तो इसका जो रूप यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी वाला वोढुम जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौणी लक्षण से।
गौणी लक्षणा होती है समवाय संयोग सादृश्य अर्थापत्ति से। गौणी लक्षणा तो मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ के बीच सदृश्य मात्र संबंध के रहने पर उस लक्षणा को गौणी कहा जाता है। गौणी गुण निमित्ता वृत्ति ही गुणेभ्य आगता गौणी ही तत्र मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ्यो संबंधत्व से जातीय गुणत्वम अतः गौणी लक्षणायम यथा तलस्य इदम तैलम इति व्युत्पन्नया तैल शब्दस्य तिलोत्स्नेह पदार्थे शक्ति ही। तो इस प्रकार से सदृश्य मात्र से प्रवृत्त लक्षणा गौणी लक्षणा है। तो इसी कारण से गौणी लक्षणा का ज्ञान सदृश्य से होता है। तो बी वाला यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रस्य हृदय लग्नम न घुण्यति यत् शिर है। पंक्ति ग्रहण की गई है। अब कहाँ से ली गई है? नलचंपू जो कि त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। तो प्रथम जो छुआस था उसमें से है। इसका मतलब था कि कवि के उस काव्य से क्या लाभ और धनुर्धारी के उस बाण से क्या लाभ जो दूसरे के हृदय में लगकर उसको सिर को ना घुमा दे। अर्थात काव्य पक्ष में अद्भुत चमत्कार से सिर को ना झुका दे और बाण पक्ष में पीड़ा से सिर को ना बना दे। तो इस प्रकार से नलचंपू में से है। नेक्स्ट है ग्रामम गच्छन तीर्णम सप्रीस्ति में तीर्ण द्वितीय भक्ति होती है। अब ग्रामम गच्छन तीर्णम सप्रीस्ति तो यह है आपका कारक प्रकरण में से। अब जो कारक प्रकरण है इसमें भी सूत्र आता है तथा युक्तम चानिप्सितम वो वाला कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह क्रिया से जुड़े रहते हैं तो उनकी कर्म संज्ञा होती है। तो ग्रामम गच्छन तीर्णम सप्रीस्ति में तीर्णम द्वितीय भक्ति होगी। अब ये कर्मणि द्वितीय से अकथितम च तथा युक्तम च अनिप्सितम या भी निविष्ट। तो कौन सा सूत्र इसमें लगेगा? इसमें लगेगा ये वाला तथा युक्तम च अनिप्सितम। नेक्स्ट है वेदांत सार किन के द्वारा रचित है? सदानंद बादरायण परिवारजक विद्यारण्य वेदांत सार। तो वेदांत सार जो है आचार्य सदानंद इनके द्वारा रचित है। तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। मित्र वरुणों में समास है। अब कौन सा समास है मित्र वरुणों में? तो समास की बात करते हैं तो यहाँ पर तो द्वंद्व समास है इसमें। तो देवतावाचक द्वंद्वेश्च सूत्र से द्वंद्वे चा ये क्या है? द्वंद्वे चा सूत्र से मित्र और वरुण में। नेक्स्ट है रस सिद्धांत के प्रसंग में चित्रतुर्ग आदि न्याय का उल्लेख हुआ है शंकुक भट्टनायक बटुलट या न्यायदेव ने। तो किसका उल्लेख किया है रस सिद्धांत के प्रसंग में? तो ये किया गया था ऑप्शन ए में जो है अर्थात श्री शंकुक ने। तो ये जो आचार्य शंकुक जो है ये रस की अनुमिति को स्वीकार करते हैं और उनका कहना था कि कुशल अभिनय के द्वारा विभावादि के माध्यम से अभिनेता ही नायक के स्थायी भाव का दर्शक द्वारा अनुमान कर लिया जाता है। इसके बाद है अवान्तर प्रयोजन की समाप्ति से कथा वस्तु के मुख्य प्रयोजन में विच्छेद प्राप्त हो जाने पर जो उसके अवच्छेद का कारण होता है उसको कहते हैं बीज बिंदु पताका प्रक्रिया या बीज बिंदु आरंभ फलागम क्या होते हैं? अवान्तर प्रयोजन की समाप्ति से कथा वस्तु के मुख्य प्रयोजन में विच्छेद प्राप्त होने पर उसके अविच्छेद का कारण जो होगा उसको क्या कहा जाएगा? बिंदु। तो ये अर्थ प्रकृति जो होती है 5 उसमें के अंतर्गत आ जाता है बीज बिंदु पताका प्रक्रिया कार्य।
और आरंभ, यत्न, प्राप्ति, आशा, नियताप्ति, फलागम, ये कार्य की अवस्थाओं के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट है, यदि उपमेय की उपमान के साथ संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ पर अलंकार होता है। संभावना को आप याद रखिएगा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार उसमें होता है, क्योंकि ये लक्षण है। संभावनम अथ उत्प्रेक्षा परिकृतस्य स्मेर्यात्। तो क्या है ये? उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण। नेक्स्ट है, आचार्य मम्मट ने विप्रलंब श्रृंगार के वेद बतलाए थे। तो कितने वेद बतलाए थे आचार्य मम्मट ने? अब ये 4 थे, 5 थे, 7 थे या फिर 10 थे? तो कितने वेद बतलाए हैं? तो आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में विप्रलंब श्रृंगार के भेदों का वर्णन करते हुए कहा था, अपर्तु अभिलाषा वृह अनिर्षा पूर्वाशाप हेतु की पंचविधा है। मतलब ये 5 प्रकार के जो है यहाँ पर बतलाए गए थे। कौन कौन से थे? अभिलाषा, विरह, ईर्ष्या, प्रवास, शाप। कौन कौन से? अभिलाषा, विरह, ईर्ष्या, प्रवास, शाप, ये थे 5। और आचार्य विश्वनाथ की अगर हम बात करें, क्योंकि हो सकता है आचार्य विश्वनाथ के बारे में पूछ लिया जाए, तो उन्होंने 4 बतलाए थे। आचार्य विश्वनाथ ने 4 बतलाए थे। पूर्व अनुराग, मान, प्रवास और करुण विप्रलंब। कौन से? पूर्व अनुराग, मान, प्रवास और करुण विप्रलंब, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, तथा रामायणादि नाम भविता दुख हेतुता पंक्ति ग्रहण की गई है। अब ये काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, नाट्य शास्त्र या विधान शास्त्र, तो किस में से है? तो इसका जो संबंध है ये साहित्य दर्पण से है। साहित्य दर्पण किस में है? परिच्छेदों में है। साहित्य दर्पण कितने हैं? 10 परिच्छेदों में। और काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट का है, ये 10 उल्लासों में है। नाट्य शास्त्र वर्तमुनि का 36 अध्यायों में है। और वेदांत सार आचार्य सदानंद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या में तत्वों की संख्या है 25 है, 26, 15, 16। तो कपिल मुनि का संख्या दर्शन ईश्वर कृष्ण की संख्या कारिका है। तो संख्या में तत्वों की संख्या पूछी गई है, तो कितने होते हैं? तो संख्या दर्शन में 25 जो तत्व हैं उनको स्वीकार किया गया है। पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच तन्मात्राएँ, पंच महाभूत, और इसके अलावा जो ये आपके महत आदि जो है ये आ जाएंगे। तो एक बार इनके जो 25 तत्व इनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अलग अलग भी पूछ लिया जा सकता है। अब जैसे 25 होते हैं, तो इसमें कर्मेंद्रिय है 5, वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ। पंची ज्ञानेंद्रिय हो गई, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण। पंची तन्मात्राएँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पंची महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब 5 के 20 तो ये हो गए। और इसके अलावा जो है इसमें प्रकृति और पुरुष, प्रकृति, पुरुष, बुद्धि, अहंकार और मन, तो इनको मिलाकर जो है 25 ये हो जाते हैं। तो पंच कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, पंच तन्मात्रे, पंच महाभूत, प्रकृति, पुरुष, बुद्धि, अहंकार, मन, तो इनको मिलाकर जो है यहाँ पर 25 ये हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यथार्थ अनुभव को न्याय की शब्दावली में कहा गया है। अब प्रमाण, आदर्श, कर्ण या प्रमाण। यथार्थ अनुभव को न्याय की शब्दावली में क्या कहा गया था? और जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में है, यथार्थ अनुभव, प्रमाण। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो यथार्थ अनुभव को क्या कहते हैं? प्रमा कहते हैं।
कि कहने का अर्थ ये क्या अर्थ क्या है कि जो अर्थ जैसा है यदि उसका अनुभव भी वैसा ही हो तो उस अनुभव को उस अर्थ की परमा कहा जाएगा। जैसे कि सामने दिखने वाली यदि रस्सी है और रस्सी के रूप में ही उसका अनुभव हो रहा है तो वह अनुभव रस्सी की परमा कहा जाएगा। मतलब जो वास्तविकता है, जो चीज़ है वास्तव में। नेक्स्ट है तत्त्वमसि। ये एक महावाक्य है कि वह तुम ही हो। वाक्य के अर्थ बोध हेतु स्वीकार की गई है। जहत लक्षणा, भाग लक्षणा, अजहत लक्षणा या व्यंजना। तत्त्वमसि, तो इनके अनुसार जो है ऑप्शन रहेगा सी, भाग लक्षणा। तो लक्षणावृत्ति के थे 3 भेद, जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, जहत अजहत लक्षणा, या फिर भाग लक्षणा भी कह देते हैं इसको। तो वाच्यार्थ का पूर्ण रूपेण परित्याग करके उससे संबंध अन्य अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति जहत लक्षणा कहलाती है। और इसे लक्षणा भी कहते हैं, इसे लक्षण भी कहते हैं। वाच्यार्थ का परित्याग किए बिना ही उससे संबंध अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति अजहत लक्षणा कही जाती है। और इसे उपादान लक्षण भी कह देते हैं। तो वाच्यार्थ के इस अंश का परित्याग करके अवशिष्ट अंश का बोध कराने वाली वृत्ति जहत अजहत लक्षण होती है और इसको भाग लक्षण भी कह देते हैं। तो इसी में था तत्त्वमसि, ये वाला महावाक्य है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अनु विष्णु समस्त पद का विग्रह होगा। अनु विष्णु, विष्णु पश्चात विष्णु या विष्णुर अत्ययी, विष्णुर इति उयाई। तो जब इसका हम बनाते हैं तो कौन सा बनेगा इसका, विष्णु पश्चात। और किस अर्थ में है, कौन सा समास है इसमें, अव्ययभाव समास। किस कारण से है, पश्चात अर्थ में। सूत्र कौन सा लगता है इसमें, अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि, ये वाला। तो 16 प्रकार में होता है तो उसी में से है ये वाला पश्चात अर्थ में, विष्णु हो पश्चात। और इसके जैसे ही और भी बहुत सारे इसके जो रूप हैं। और इसका ये तो चलो यहाँ पर हो गया इसका लौकिक विग्रह विष्णु पश्चात। और इसका जब हम अलौकिक बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, विष्णु गस अनुसु अव्ययभाव समास। तो अलौकिक विग्रह जो इसका होगा विष्णु गस अनुसु अव्ययभाव समास। इसी के जैसा ही अनुरूपम भी है, रूपस्य योग्यम, ये योग्यता अर्थ में है। अनुरूपम रूपस्य योग्यम, रूपगस अनुसु अव्ययभाव समास। इसी प्रकार से प्रत्यर्थम है, अर्थम अर्थम प्रति। तो वैसे तो बहुत सारे यहाँ पर रूप हैं इसके। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, महर्षि बाणभट्ट ने अपनी कादम्बरी का लेखन किया था, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अब ये किस में किया था, कादम्बरी है इनके द्वारा रचित, 2 भागों में है ये भी, क्योंकि जब ये इनको लिख रहे थे तो बीच में मृत्यु हो जाती है तो इनके पुत्र इसको कंप्लीट करते हैं। तो इस कारण से 2 भाग हो जाते हैं इसका। पूर्वार्ध भाग इन्होंने लिखा और उत्तरार्ध भाग इनके पुत्र ने। तो इसका लेखन पंचाली रीति, वैदर्भी रीति और गौड़ी या फिर लाटी, या फिर एक तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं महर्षि बाणभट्ट को किसके लिए जाना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा तो लिखी गई है ये। तो महर्षि बाणभट्ट को पंचाली रीति के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन ए वाला इसका सी आंसर हमारा हो जाएगा। शब्दार्थ्य समगुंफ पंचाली रीति इष्यते, ये इसका लक्षण होता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नल चंपू विभक्त किया गया है। त्रिविक्रम भट्ट की रचना है नल चंपू। ये
अध्याय अंकों उच्छ्वासों या सर्गों में। तो किस में है नल चंपू? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से है, मतलब उच्छ्वासों में है। राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा थी, इसमें नैसर्चरित पर आधारित है, और नैसर्चरित है महाभारत पर आधारित। उसमें जो वन पर्व आता है उसमें से है। नेक्स्ट है कुंती शब्द कौनते बनता है? तस्यापत्यम स्त्रीभ्यो ढक अतिय या लुक स्त्रियां। तो कुंती का कौनते जो बनता है वो कौन से सूत्र के द्वारा बनता है? तो इसमें सूत्र आता है स्त्रीभ्यो ढक। ये जो ढ है, ढक का ढ बचेगा, आय ने यह सूत्र आएगा, ढक को ए कर देगा, तो उसके बाद कौनते हैं ये रूप बनेगा। आयन ए है, इन यह ये वाला एक सूत्र है जो फ ढ और ये ख छ और घ इनको अलग अलग करता है। जैसे ये फ है, फा को ए करता है, ढ को ये जो फा है इसको तो करेगा आयन, और ढ को ए है, और ख को इन कर देगा, इन। और इसके बाद आ जाता है छ को या, और एक बच गया घ को ये है। तो ऐसे करता है। आयन ए है, इन ये है, फ ढ ख छ घ प्रत्यादि नाम, ये कंप्लीट सूत्र है, इनको ये वाले करता है। तो स्त्रीभ्य ढक के द्वारा ढक का डा बचेगा, उसके बाद आयन ये वाला सूत्र लगेगा, दो ढ को यह कर देगा। नेक्स्ट है अनुपद्यमानार्थ दर्शनात् पदमुपाद की भूतार्थ कल्पनम, ये लक्षण है। अभाव अर्थापत्ति शरीर अस्मयिकांड। तो किसका था ये? तो ये था तर्क भाषा में से, जो कि केशव मिश्र की रचना है। तो इसका संबंध जो अर्थापत्ति से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्क भाषा में शब्द प्रमाण का लक्षण है। आप्तवाक्यम शब्द है, वेदांत वाक्यम शब्द है, शास्त्रोक्तम या लोक वाक्यम शब्द है। शब्द प्रमाण तो आप्तवाक्यम शब्द है, ऐसे आता है। तो आप्तवाक्य को शब्द प्रमाण कहा जाता है, और आप्त का मतलब होता है यथार्थ भूत अर्थ का उपदेश करने वाला, जो वस्तु जैसी है उसे वैसे ही बताने वाला पुरुष। तो वाक्य का अर्थ है आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त पदों का समूह। आप्त और वाक्य शब्द के इसी अर्थ के अनुसार शब्द प्रमाण का ये स्वरूप निष्पन्न होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सांख्य दर्शन में रजोगुण होता है। गुण हमने पहले भी पढ़े हैं 3, सत्व, रज और तमोगुण। तो रजोगुण है स्थिर, उपष्टंबक चल, अनुष्टंबक चल, लघु और प्रकाशक। तो किस प्रकार का है? तो किसकी बात है यहाँ पर? रजोगुण की। सत्व, रजो और तमोगुण। सत्वगुण हल्का है, सबसे ऊपर की ओर रहता है। तमोगुण सबसे भारी है, नीचे की ओर रहता है। अब बीच में आ गया है रजोगुण। तो रजोगुण कौन सा है? ये हो जाएगा उपष्टंकम तथा चल। तो इसमें आता भी है एक कि सत्वम लघु प्रकाशकम उपष्टंकम चलम च रज है, गुरहु वर्णकम एकम तमह प्रदीपवत अर्थतः वृत्ति ही। तो सत्व गुण लघु प्रकाशक और आनंददायक होता है। रजोगुण उपष्टंभक चल अर्थात दुखदायक और गतिशील होता है, और स्वयं गतिशील है और अन्य वस्तुओं को गतिशील बनाता है। तमोगुण भारी है एवं अवरोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपादान कारक में विभक्ति।
चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी या तृतीया। तो अपदान कारक में विभक्ति होती है। अपदाने पंचमी सूत्र के द्वारा। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो अलग होने अर्थ में जुदाई में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आ जाता है अनुमान से। अनुप्रमाण के भेद है। अब कौन से उपमान, प्रत्यक्ष, अर्थापत्ति, अभाव, स्वार्थ, परार्थ या षड्जो सन्निकर्ष है तथा व्याप्ति। तो कितने हैं? जो कि ऑप्शन सी में है, स्वार्थ और परार्थ अनुमान। एक अपनी सिद्धि के लिए, एक दूसरों को बताने के लिए अनुमान, यही होता है स्वार्थ और परार्थ अनुमान। परार्थ अनुमान के भेद भी पढ़े थे हमने 5, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, वो वाला। नेक्स्ट है शिशुपाल वध। इनके अनुसार शिशुपाल कौन थे या किन की रचना है शिशुपाल वधम? तो महर्षि माघ की रचना है, 20 सर्गों में है ये महाकाव्य, और उसमें आती है बृहत्तरी में। तो ये शिशुपाल थे। अब हिरण्यकशिपु के जन्मांतर, कंस का, रावण का, जलंधर का, किसका जन्मांतर है? तो शिशुपालवध महाकाव्य के अनुसार शिशुपाल जो थे कि ये राक्षस थे। प्रथम जन्म में थे ये हिरण्यकशिपु, पहले जन्म में हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में, पहला तो ये वाला हो गया, दूसरे जन्म में रावण, और शिशुपाल के रूप में फिर जन्म हुए। उसके बाद में फिर ये जो है शिशुपाल के रूप में इन्होंने जन्म लिया था। तो शिशुपाल रावण का जन्मांतर है, क्योंकि इनके बाद जन्म हुआ तो रावण का ही होगा। तो जो जिसके बाद में आया है वही गिना जाएगा इसमें। नेक्स्ट है महर्षि बाणभट्ट का समय स्वीकार किया जाता है। अब कितना स्वीकार किया जाता है महर्षि बाणभट्ट का समय? तो 202, 3, 6 या कोई सा भी नहीं। तो महर्षि बाणभट्ट जो है ये जो राजा हर्षवर्धन थे, तानेश्वर के शासक, उनके दरबारी कवि थे, तो उनके समय से इनका समय जोड़ा जाता है। तो हर्ष का जो समय था वो 606 से 48 तक था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर महर्षि बाणभट्ट का समय भी 606 ईस्वी के आसपास का ही स्वीकार किया जाता है। तो ऑप्शन सी वाला सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरम विरोधापि समम महात्मा भी। सूक्ति आती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो वरम विरोधापि समम महात्मा भी तो किस ग्रंथ से संबंधित है? उत्तरामचरित, किरातार्जुनीय, मेघदूत या कादम्बरी से? तो इसका जो संबंध था किरातार्जुनीय से था, जो कि महर्षि भारवी की रचना है और 18 सर्गों में है। और महाभारत में से जो वन पर्व है उसमें से ली गई है। वरम विरोधापि समम महात्मा भी, ये जो इसमें सूक्ति थी ये। नेक्स्ट है अधोलिखित में से लक्षण के लिए कौन सा अपेक्षित नहीं है? मुख्यार्थवाद, रूढ़ि, प्रयोजन या समय संबंध। तो लक्षण के लिए हेतु अपेक्षित नहीं है, वो कौन से वाला है? तो यही जो कि ऑप्शन बी में है, समय संबंध वाला। तो इसका लक्षण भी कौन सा है? लक्षण का मुख्यार्थवादे तद योगे, रूढ़ि तो अर्थ प्रयोजनात्, अन्य अर्थ लक्ष्यते यत् सा लक्षण आरोपित क्रिया। मुख्यार्थ का बाध होने पर और उसके मुख्यार्थ के साथ संबंध होने पर रूढ़ि से या प्रयोजन से जिस वृत्ति के द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, तो वह शब्द में कल्पित वृत्ति या व्यापार लक्षण है। और आचार्य जो विश्वनाथ है, इन्होंने भी अपने साहित्य दर्पण में लक्षण शक्ति के बारे में बतलाया था। मुख्यार्थ बाधे तद युक्तो यया अन्योर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन दो असौ लक्षण शक्ति अर्पिता। मुख्यार्थ के बाधित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के बल पर
जिस शब्द शक्ति के द्वारा उस मुख्य अर्थ से संयुक्त अर्थ की प्रतीति होती है तो वही लक्षण है। तो इसी विवेचना के आधार पर हमें पता लगता है कि लक्षण के लिए समय संबंध अपेक्षित नहीं है। इसके लिए मुख्यार्थ का बोध, रूढ़ि और प्रयोजन ये ठीक है, तो समय संबंध का संबंध इसे नहीं था। तो आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने अपने अनुसार ये लक्षण दिए हैं, थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है दोनों में। इसके बाद है न्याय दर्शन के अनुसार लिंगत्व का लक्षण। उपाधित्वम लिंगत्वम, अव्याप्ति बलार्थगम कम लिंगम, व्याप्ति बलेनार्थगम कम लिंगत्वम, धूम अग्नि स्वाभाविकम संबंधम लिंगम। तो क्या है लिंगत्व का लक्षण? तो यही है ऑप्शन सी वाला, व्याप्ति बलेनार्थगम कम लिंगत्वम। नेक्स्ट है नाटक के मंगलाचरण को कहा जाता है। अब क्या कहा जाता है? मंगलाशासन नंदिताकांड वेदस्वत नांदी। मंगलाचरण जो होता है उसको, और मंगलाचरण क्या है? जैसे आप कोई नया काम शुरुआत करते हैं तो हवन पूजा पाठ देवताओं की स्तुति करते हैं, तो उसी को कह देते हैं नंदी, अर्थात जहाँ पर देवताओं की स्तुति होती है। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति ही अस्मात् पूज्यते देवद्विज निरपादीनाम तस्मात् नंदिति संहिता। तो वही होती है नंदी, मतलब कि देवताओं की स्तुति करना काम शुरू करने से पहले। भक्ति भवे न विभवे न्ययन शास्त्रे न योति का महत्रे चिंता यस्य ने उपोषी प्रायः परिदृश्यते महताम। तो यहाँ पर इसमें अलंकार था, विरोध, परिसंख्या, भ्रांति या कारणमाला। तो परिसंख्या जो अलंकार है उसका उदाहरण था ये, जहाँ पूछी गई वस्तु कहीं जाकर अपने जैसे किसी अन्य वस्तु के व्यच्छेद में परिवेशित हो जाती है। तो वहाँ पर होता है ये जो श्लोक था, इसमें महापुरुषों में शिव के प्रति भक्ति आदि के कथन द्वारा वैभव आदि के प्रति भक्ति की व्यावृत्ति की जा रही है। तो यहाँ पर जो ये व्यवच्छेद है भक्ति आदि का अन्य में न होना और न विभुवे मतलब आदि शब्दवाच अतएव अप्रश्न पूर्विका व्यवच्छेदा परिसंख्या। तो परिसंख्या अलंकार का है, बस इतना आप याद रखिएगा। परिसंख्या अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पूछी गई वस्तु कहीं जाकर अपने जैसी किसी अन्य वस्तु के व्यवच्छेद में परिवेशित हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। प्रकृति बादोती है और मुक्त है, सुकुमार है, वस्तु नहीं है, मतलब कौन सा ठीक था इसमें? असत्य है एक, और जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में है, प्रकृति ईश्वर तथा पुरुष जीव है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पितरऊ समस्त पद का विग्रह होगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा समास है यहाँ पर? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के भी तीन भेद होते हैं, एक इतरेतर समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। अब जैसे कि इतरेतर द्वंद्व समास है, कहाँ पर होता है? जहाँ द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है, तो वहाँ पर होता है इतरेतर द्वंद्व समास। जैसे शिव केशव, शिव और केशव अलग अलग हैं, तो इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। इसके बाद है समाहार द्वंद्व। तो जिस समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराते हैं, तो उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि पाणिपादम, पाणि च पादौ च तेषां समाहारः। और एक शेष द्वंद्व समास जो कि जिसका उदाहरण यहाँ पर आया है कि जिस द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है, तो उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। अब जैसे पितरौ था, माता च पिता च, ये इसका उदाहरण था, तो जो कि ऑप्शन ए में यहाँ पर
आया है। तो एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकवि बाणभट्ट। इनके बारे में पढ़ा अभी हमने कि जो राजा हर्षवर्धन थे उनके दरबारी कवि थे। तो इनके जो गुरु हैं इनका नाम वत्सु, सदानंद, मोखरी, वात्स्यायन। क्या था इनके गुरु का नाम? तो इसमें अपने जो काव्य लिखा था उसमें इन्होंने अपने गुरु के बारे में बतलाया था कि नमामि भरवह चरण अम्बुज द्यम स शेखरी मोखरी भी कृतार्चनम। तो इस प्रकार से जो है इनके गुरु का नाम था भरसु, ये वाला। इसके बाद क्वेश्चन हमारा अनुबंध चतुष्टय का। इसमें नहीं है। अब एक नहीं है, कितने होते हैं? 4। ये अनुबंध का क्वेश्चन है जो कि 4 होते हैं। अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, तो ये 4 होते हैं। और इस प्रकार से देखते हैं तो ये पूर्व पक्ष जो है इसमें नहीं आएगा। अनुबंध चतुष्टय का क्वेश्चन आता है वेदांत सार में, जो कि आचार्य सदानंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में जब हम रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? हमने आपको जो है इसमें जो गण है उनके बारे में बतलाया था, जो कि 10 होते हैं। तो इसी में आता है, अब लोट लकार में रूप बनेगा इसका, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। जुहोतु, ज्योत्यादि जो गण है उसका है 10 गण है। भुवादिगण, अदादिगण, ज्योत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुदादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण, चुरादिगण। तो इस प्रकार से आता है ज्योत्यादिगण में। ज्योति दिव्य सलु सूत्र के द्वारा सलु होता है इसमें। तो हु, दा, धा, भी, भ्री, हाँ, ऐसी 24 धातु आती हैं। तो ये हो हाकते आगे जो है उसी का था जो होतरू। नेक्स्ट है तर्क भाषा के रचिता। अक्षपाद, गौतम, वाचस्पति मिश्र, वात्स्यायन, केशव मिश्र। तो इसके जो रचिता है इनका नाम केशव मिश्र है। इन्हीं की है तर्क भाषा, क्योंकि अक्षपाद ने तो न्याय सूत्र लिखे थे और वात्स्यायन ने न्याय सूत्र पर न्याय भाषा लिखा था। वात्स्यायन भाष्य के नाम से जो जाना जाता है। और वाचस्पति मिश्र इन्होंने न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका ये लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथा गौ तथा गवैय है। ये उपमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष अर्थापत्ति किसका उदाहरण है? यथा गौ तथा गवैय है। जैसी गाय वैसी ही नील गाय, रोज कह देते हैं जिसको। तो जो कृषि से संबंधित व्यक्ति है उसको इनके बारे में अच्छी प्रकार से पता होगा। फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान भी करते हैं। यथा गौ तथा गवैया है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन ए वाला बनेगा उपमान प्रमाण का क्वेश्चन था ये, कि एक व्यक्ति ने बतलाया था किसी को कि जैसी गायें होती है वैसे ही नील गायें होती है। अगले दिन वो जंगल में चला गया या खेत में चला गया, वहाँ पर सेम उसने वैसे ही पशु देखा। तो उसके एकदम से वही बात याद आ गई कि फलाने व्यक्ति ने बतलाया था कि जैसी गायें वैसी ही नील गायें होती हैं। तो उपमान प्रमाण का क्वेश्चन है ये। अतिदेश वाक्यार्थम समण सहकृतम गो सदृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम उपमानम। नेक्स्ट है ध्वनि बुद्धि कथित है। इस काव्य प्रकाश की पंक्ति में बुद्धि का मतलब क्या था? काव्य शास्त्र, न्यायिक, वेदांती या व्याकरण। तो इसका अर्थ यहाँ पर व्याकरणिक से लिया गया था। इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्य वाच्या ध्वनि बुद्धि कथित है। तो बुद्धि का मतलब व्याकरणिक से था और इदम का मतलब जो है वो काव्य से था।
इसके बाद है वेश्या शमशान सुमना विवर्जनिया। वेश्या जो होती है धंधे वाली, तो ये इस प्रकार से उसको इग्नोर कर देना चाहिए जैसे कि शमशान में खिले हुए फूल को व्यक्ति छोड़ देता है, वहाँ का तो पानी भी व्यक्ति पीना नहीं चाहता। तो इसी प्रकार से वेश्या होती है, क्योंकि वो भी किसी की नहीं होती, जहाँ पर उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे वो उसी के पास चली जाएगी। तो वेश्या शमशान सुमना इव वर्जनिया। वेश्या जो होती है वो शमशान में खिले हुए फूल के समान उसे इग्नोर कर देना चाहिए, मतलब छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो इस प्रकार के ये पंक्ति आई थी मृच्छकटिक नलचंपू शिशुपाल वध या उत्तरामचरितम में। तो ये आई थी मृच्छकटिका में, तो जो कि ऑप्शन 1 में है, क्योंकि वेश्याएं जो होती है वो धन के कारण हंसती है और रोती है, पुरुषों को विश्वास दिलाती है किंतु विश्वास नहीं करती है। तो इसी कारण से शील युक्त पुरुष को शमशान के पुष्पों के समान वेश्याएं त्याग देनी चाहिए, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं होता, जहाँ उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे उसी के पास चल जाएंगी। इसके बाद है ज्ञान की 2 शक्तियाँ वेदांत में कही गई थी, आवरण विक्षेप, माया विद्या, इंद्रिय शरीर, जड़ चेतन। तो ज्ञान की 2 शक्ति होती है, आवरण और विक्षेप। आवरण क्या है, जैसे बरसात आती है, आपको स्नान बाहर पड़ा हुआ है तो उसे ढकने के लिए चल जाते हैं, और जैसे ही धूप निकली आप उसको स्नान को जा खुला कर देते हैं, वो विक्षेप हो गया। तो यही है आवरण विक्षेप, ढकना और मतलब उसको दिखाना। नेक्स्ट है रामायण कथानक के प्रसंग में सुग्रीव आदि का जो वृत्तांत था, ये प्रकृति पताका उपचार वृत्तांत संधि क्या है? सुग्रीव आदि का वृत्तांत। तो एक होता है पताका, एक होते हैं प्रकृति। जो घटना दूर तक चलती है, जैसे सुग्रीव थे, श्री राम को जंगल में जब मिलते हैं, जब सीता को वे ढूंढ रहे थे, और जब तक युद्ध होता है तब तक उनकी कहानी साथ चलती है, साथ तक रहते हैं, तो उस टाइम तक रहते हैं युद्ध तक। तो वो तो हो गई पताका, मतलब जो प्रासंगिक कथा दूर तक चले उसको तो पताका कहेंगे। और जो थोड़े टाइम के लिए हो, जैसे सबरी का था थोड़ा सा वृत्तांत बीच में, तो प्रक्रिया हो गया, मतलब जो कथा दूर तक चले पताका, और जो थोड़ी सी हो प्रक्रिया। इसके बाद है सभंग श्लेष अलंकार के भेद, 4, 7, 8, 10 कितने हैं सभंग श्लेष अलंकार के भेद? तो सभंग श्लेष के 8 भेद होते हैं, वर्ण श्लेष, पद श्लेष, लिंग श्लेष, भाषा श्लेष, प्रकृति श्लेष, प्रत्यय श्लेष, विभक्ति श्लेष, वचन श्लेष। तो इस प्रकार के ये 8 होते हैं, वर्ण, पद, लिंग, भाषा, प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति, वचन, ऐसे 8 हैं। नेक्स्ट है अध धातु से लिट लकार प्रथम एक वचन में जब हम रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? ये सबसे पहला मतलब जो उसमें दूसरे नंबर का गण है अदादि गण, उसमें आती है अधभक्षण धातु खाने अर्थ में। तो कौन सा रूप बनेगा यहाँ पर इसका? अध धातु से लिट लकार में। तो लिट लकार में जब हम रूप बनाएंगे तो झघास जो है ये हो जाएगा। इसके बाद है जिस नायिका का नायक दूर देश में किसी प्रयोजन से रहता हो तो उसको स्वाधीन, अभिसारिका, कलहांतरिता या प्रोषित प्रिया। जिस नायिका का नायक दूर देश में किसी प्रयोजन से रहता हो तो क्या कहा जाएगा उसको? तो उसको कहा जाएगा प्रोषित प्रिया। अब नायिकाएं जो होती है वो 8 प्रकार की बतलाई गई थी। स्वाधीन पति का, वासक सज्जा, विरह उत्कंठिता, खंडिता, कलह अंतरिता, विप्रलब्धा, प्रोषित प्रिया, अभिसारिका। तो 8 प्रकार की जो है ये बतलाई गई थी। तो जिस नायक का नायक किसी कार्य से दूसरे देश में स्थित रहता, मतलब वहाँ पर हो, तो वह प्रोषित प्रिया कही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरति अधम संप्रति हेतु इष्यत शुभस्य पूर्वाचितम कृतम शुभई
शरीर भाजाम भवती दर्शन विनक्ति काल त्रितयापि योग्यता। श्लोक है यहाँ पर ये। तो ये पद्य का कथन है। शिशुपाल वध में नारद ने कहे थे, नलचंपू में नल ने, शिशुपाल में श्री कृष्ण ने, कादम्बरी में महर्षि भानभट्ट ने। तो किसने कही थी बात ये? तो श्लोक जो आया था ये महर्षि माँ की जो रचना है शिशुपाल वध महाकाव्य, उसमें से है ये प्रथम सर्ग में से, प्रथम सर्ग में से। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण के मुख से नारद जी के दर्शन के जो महत्व है उसको बतलाया गया था। इसके बाद है पृष्ठवान शब्द में प्रकृति और प्रत्यय जो आपने बतलाना है। कौन सा बनेगा पृष्ठवान में? तो पृष्ठ में कत्वतु होने पर बन जाएगा ये, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें तो। और पृष्ठ में अगर हम तवत प्रत्यय लगाते हैं फिर भी बन जाता है पृष्ठवान। क्योंकि कत्वतु तो जो प्रत्यय होता है उसका तवत शेष बचता है। इसके बाद है प्रत्यय का लक्षण। कौन सा है? असाक्षात परमा असाक्षात्कारी परमा कारणम प्रत्यक्षम साक्षात्कारी इंद्रिय जन्म प्रत्यक्षम यत् दृश्यते तत्प्रत्यक्षम। तो जो कि ऑप्शन बी में है ये वाला, साक्षात्कारी परमा कारणम प्रत्यक्षम, साक्षात्कार करने वाली परमा का कारण प्रत्यक्ष प्रमाण है। और साक्षात्कार करने वाली परमा उसे कहा जाता है जो इंद्रियजन्य होती है। नेक्स्ट है भाषा विज्ञान में अग्र स्वरों के उच्चारण में जिह्वा की 4 कोटियों में एक नहीं है, उच्च, मध्य, निमन या निमन उच्च। अब भाषा विज्ञान में अग्र स्वर के उच्चारण में जिह्वा की 4 कोटियाँ थी। जिह्वा की उच्चतम स्थिति, जिह्वा की उच्च मध्य स्थिति, जिह्वा की निम्न मध्य स्थिति और जिह्वा की निम्नतम स्थिति। तो अब ये अग्र स्वर जो है इसमें निम्न उच्च है, निम्न उच्च ये नहीं है। तो 4 है। पिछले साल जो आपका पूर्व जो एग्ज़ाम हुआ था या स्टार्ट वाला उसमें क्वेश्चन आया हुआ भी था इसी प्रकार का। तो इसकी एक तो हो गई जिह्वा की उच्चतम स्थिति, उच्च मध्य स्थिति, जिह्वा की निम्न मध्य स्थिति और जिह्वा की निम्नतम स्थिति। तो ऐसी है। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन में कहा गया है अद्वैतवादी, त्रैद्वैतवादी, द्वैत अद्वैत या द्वैतवादी। सांख्य दर्शन में क्या कहा गया है? तो सांख्य दर्शन में द्वैतवादी कहा जाते हैं। द्वैतवादी हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, क्योंकि जो सांख्य दर्शन है 2 तत्वों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। तो एक तो प्रकृति को और दूसरा पुरुष को स्वीकार करता है। और इन दोनों का संयोग कैसे है? अंधे और लंगड़े के समान, पंगु अंधवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्री धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? तो क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। तो जब हम इसका रूप जो बनाएंगे तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा क्रीडनाति। क्रीडनार्थ में जो धातु है तो वो होती है। आचार्य ने विचार्य भाव की संख्या बतलाई थी 10, 33, 21 या 27। तो काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट ने जो चतुर्थ उल्लास है 46वां जो सूत्र था उसमें बतलाया था इनके बारे में। तो इनकी संख्या जो थी 33 बतलाई थी। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जाड्य, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, प्रबोध, अमर्ष, अविहत्ता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितरक। ऐसे थे 33। नेक्स्ट है पुष्प सब लेखन्य पत्रम लिखती।
इसका वाच्य परिवर्तन जब हम करेंगे तो कौन सा बनेगा? पुष्प सव लेखन्य पत्रम लिखती है। तो वाच्य परिवर्तन जब हम करेंगे पुष्प या सव लेखन्य पत्रम लिख्यते, मतलब कर्तृवाच्य से जब हम कर्म में बदलते हैं तो कर्ता को तृतीय व्यक्ति में ले जाते हैं, कर्म प्रथमा में चला जाता है और क्रिया आत्मनेपद में लिंग और वचन के अनुसार हो जाती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका। जैसे लता का बनता है रूप आकारांत में, तो वैसे ही इनका भी बनेगा। नाटक में किसी पात्र के द्वारा मुंह फेर कर दूसरे व्यक्ति से रहस्यात्मक बात जब कही जाती है तो उसको हम जनांतिकम, आकाशभाषी, तपवारित या अकाश्य क्या कहेंगे? तो उसको क्या कहा जाता है? अपवारित, अपवारित कहा जाएगा उसको, जहाँ किसी पात्र के द्वारा मुंह फेर कर दूसरे व्यक्ति से गुप्त बात कही जाती है। नेक्स्ट है आभा पुष्पम जिगरती, कौन सा बनेगा इसका? तो यही हो जाएगा, आभा फूल सूंघती है, जिगर धातु है इसमें सूंघने अर्थ में। अविवक्षित वाच्य तथा विवक्षित आनिया पर वाच्य का भेद है। अभिधा ध्वनि लक्षणा तात्पर्य, अविवक्षित वाच्य ध्वनि और विवक्षित आनिया पर वाच्य का। तो ध्वनि के दो भेद होते हैं जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है एधनियम, इसमें प्रत्यय है, ए धातु है यहाँ पर ये। तो जब हम एद का रूप बनाते हैं तो कौन सा हो सकता है इसमें? एधनियम, तो अनियर प्रत्यय, एद में अनियर होने पर यही बन सकता है इसका। तो नेक्स्ट है मृष कटिकम, इसमें कौन सा सही हो सकता है? प्राकृत भाषा में लिखा गया ये एक नाटक है, केवल पद्यों का प्रयोग है, यह एक प्रकार है। तो यही बात ठीक लग रही है इसमें तो, क्योंकि रूपक का दूसरा भेद है प्रकरण 10 अंकों में है, मेरी शूद्रक की रचना है, श्रृंगारस है। तो यही हमारी क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।